नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदारी के साथ बढ़ रहे होंगे। और आज का वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपनी तैयारी को कैसे शुरू करूं या आपने कैसे शुरू किया है, कहां से शुरू करें, या फिर 12th के बाद क्या पढ़ना चाहिए, अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को देखें, आप अपना मूल्यांकन करें कि क्या आप इस जो कंपटीशन है स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब मेरा एजुकेशनल नहीं है, मेंटली एंड फिजिकली है। क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप लग के 1 से 2 साल 3 साल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस है या ऐसा कंपटीशन है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप 1 साल में दे के पार हो जाएं या क्लियर कर लें। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कर भी लेते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन सभी नहीं कर पाते हैं। जो कर लें वो अच्छी बात है। बाकी हमें पेशेंस का सहारा लेना पड़ता है, काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए और इसकी पढ़ाई में। आप बीच में ऐसा ना हो कि आप डगमगाने लगें और आपको लगे कि बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको धीरज के साथ काम लेना होगा और आपको मन से पूरे मेहनत से तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले अपना मूल्यांकन करें, उसके बाद फिर सिलेबस लाएं। सिलेबस लाने के बाद जब आपको लगे कि हाँ मुझे तैयारी करनी ही है, पीवाईक्यूज़ लाएं। पीवाईक्यूज़ की कोई भी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की ली है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। फिर उससे ये आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से किस तरह से बनते हैं। तो जब आप सिलेबस देखेंगे, पीवाईक्यूज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 12th के बाद तैयारी करना चाह रहे हैं या आपके पास टाइम है, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप या ग्रेजुएशन करते हुए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में जैसे जियोग्राफी है, उसकी बुक्स आप 6 to 12th पढ़ लीजिए। हिस्ट्री है, उसकी आप पढ़ लीजिए। साइंस में भी बायो वगैरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आते तो तीनों साइंस से हैं लेकिन बायोलॉजी के ज़्यादा आते हैं, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं या पढ़ना ही है आपको। 11th और 12th की ही मैंने साइंस की पढ़ी थी बुक्स, और बाकी कोई एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी थी। और हिस्ट्री की पढ़ी है मैंने, ज्योग्राफी की नहीं पढ़ी। लेकिन आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ज़रूर पढ़ें एनसीईआरटी की बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो आपका एक बेस मेंटेन करती हैं। आपको जो उसकी लैंग्वेज होती है वो समझ में आती है। तो आप अगर 12th या ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ये देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उसकी एनसीईआरटी को ले आएँ और उसे पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें लाएं, तब उन्हें पढ़ना शुरू करें। और किसी का क्वेश्चन था कि मैं अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करती हूँ या मेरी स्ट्रेटजी क्या है, तो मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। जैसे मैं एक टाइम में एक सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ। इस टाइम मेरा ज्योग्राफी का चल रहा है तो मैं मॉर्निंग में उसे पढ़ती हूँ। उसके बाद जब मैं शाम को स्कूल से वापस आती हूँ तो उस टॉपिक को पढ़ती हूँ और उसकी नोट्स जो है वो बना लेती हूँ। नोट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हें मैं हाईलाइट करते जाती हूँ और अलग अलग कलर के पेन से बनाती हूँ, ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए। जब बाद में मैं पढ़ूँ उसे रिवीजन टाइम में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और मैं बहुत ज़्यादा सजा के उन्हें बहुत अच्छे से राइटिंग बना के, इतना लिखने का मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ना कर पाती हूँ इतना। तो बस मैं ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ जो कि मुझे समझ भी आ जाए और आगे मुझे रिवीजन में काम आए, तो मैं नोट्स बना लेती हूँ। और जैसे सीसेट है तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये क्वेश्चंस भी इनके भी आते हैं। तो जिनके ये सब्जेक्ट अच्छे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स की, तो मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है और इंग्लिश और हिंदी मेरी ठीक है। हिंदी मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो फिर भी मैं, क्योंकि हिंदी के 2 पेपर होते हैं तो इसलिए हिंदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होता है, तो मैं हफ्ते में 2-2 दिन का ये टाइम मैंने जो है बांट रखा है
जैसे 2 दिन मैंने हिंदी पढ़ लिया और 2 दिन इंग्लिश पढ़ लिया और 2 दिन मैथ्स। वो भी टाइमिंग मेरी ज़्यादा नहीं होती है, 1-1 घंटे का रहता है। मैं पर डे 1 घंटे हिंदी को, 1 घंटे इंग्लिश को, 1 घंटे मैथ्स को, ऐसे देती हूँ। तो वीक में 2-2 घंटे का टाइम निकल जाता है। तो मेरे ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो साथ-साथ तैयार होते चल रहे हैं। और अभी मैं जैसे ज्योग्राफ़ी कर रही हूँ, तो उसके साथ-साथ मैं एनवायरनमेंट को भी देख रही हूँ। और जो टॉपिक मैं पढ़ती हूँ उसकी वीडियोज़ भी देख लेती हूँ। जो वीडियो मुझे लगती है कि हाँ, कोचिंग की वीडियो मुझे समझ आ रही है, जैसे मैं ज्योग्राफी के लिए मधुकर सर की वीडियो देख रही हूँ, वो मुझे ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाती है। तो वो अपने पे डिपेंड करता है आपको कौन सा टीचर पसंद है, मतलब किसका आपको समझ में आ रहा है, वो आप पे डिपेंड है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। अगर आपने कोचिंग का कोर्स ज्वाइन किया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें देख के काफ़ी अच्छा अपना जो है सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने भी कोई कोचिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं वीडियोज़ वगैरह ही देख लेती हूँ। और एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं और एक बार उसकी वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अगर आपके पास टाइम है तो तैयारी करने का जो सही तरीका है, सबसे पहले आप सिलेबस देखें, फिर PIQs देखें, फिर NCERT को पढ़ें, तब आप स्टैंडर्ड बुक पे आएँ। और स्टैंडर्ड बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं कोई भी बुक, तो आपको अच्छे से उसकी तैयारी हो जाती है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देंगे, उतना ही उसकी आपकी तैयारी जो होती अच्छी हो जाती है, वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। अगर आप सोचें कि एक बार हमने पढ़ लिया और वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी और एग्जामिनेशन हॉल में हम पहुंच के वो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बार बार रिवीजन करना ही होगा। तो आप सबसे पहले यही करें, NCERT पढ़ें, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे आएँ। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का यही तरीका है कि आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, वो इजीली समझ आएगा। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप पॉलिटी पढ़ें, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। और उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़ें। तो मैंने तो यही अपना बना रखा है स्ट्रेटजी जो है। बाकी जब आप पढ़ते हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। बाकी मुझे जितनी नॉलेज थी, मैं जिस तरह से अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ, उस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है और शायद आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो बस जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, पूरे मन से तैयारी को शुरुआत करें। बाकी जब आप तैयारी करने लगते हैं तो आपको खुद ही एक समझ आ जाती है कि हमको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते ही उसको समझ पाते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी कुछ हेल्प हो पाए। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे या आपके और कुछ भी डाउट्स होंगे जो आप जानकारी मुझसे जानना चाहते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें। हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।